तुर्गुत अल्प। दोस्तों, शायद ही ये नाम आज के ज़माने में आप लोगों से छुपा हुआ होगा। शायद ही आप लोग तुर्गुत अल्प को नहीं जानते होंगे। सल्तनत ए उस्मानिया पर बनी सीरीज अर्तुगरुल गाजी में इनका बहुत अहम किरदार दिखाया गया है, जिसमें ये एक कुल्हाड़ा चलाते हुए दिखाए गए हैं। लोगों को इनका कुल्हाड़ा चलाने का अंदाज बहुत पसंद आया था। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अतीत से जुड़ी कुछ बातें बताएंगे जो शायद ही आपको पता हो। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी में उनके बारे में क्या सच और क्या झूठ दिखाया गया है। क्या ये सच है कि वह अर्तुगरुल गाजी के समय में उनके साथी थे? दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें, जिससे ऐसी ही वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तुर्गुत अल्प का जन्म सल्जुक हुकूमत के दौर में हुआ। उनके माता पिता को मंगोलों ने मार दिया था, जिसके बाद अर्तुगरुल गाजी की मां हाइमा खातून ने उनकी परवरिश की, जिसके बाद ये अर्तुगरुल गाजी के बचपन के दोस्तों में से एक बन गए। अपनी जवानी में ये एक बहादुर सिपाही थे, जिन्होंने अपनी कुल्हाड़ी से कई युद्ध किए और लाखों काफिरों के सर तन से जुदा किए। तुर्गुत अल्प उन बहादुरों में से थे जिन्होंने अपनी आधी उम्र में ही लाखों काफिरों को खत्म किया और पूरे दुनिया में इस्लाम का प्रचार किया। तुर्गुत अल्प वह व्यक्ति थे जिन्होंने तुर्की के एक शहर पर 36 साल तक राज किया और उस शहर का नाम था अनागोल। अर्तुगरुल गाजी के समय में उन्होंने उनके साथ मिलकर लड़ाइयाँ लड़ी। अर्तुगरुल गाजी की मौत के बाद उनके बेटे उस्मान गाजी का साथ दिया और ऑटोमन साम्राज्य को आगे बढ़ाने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिन्होंने अर्तुगरुल गाजी से लेकर उनके पोते ओरहान गाजी तक युद्ध लड़े और दुश्मनों को पराजित करते चले गए। ये इस्लाम के उन योद्धाओं में से हैं जिन्होंने सबसे लंबे समय तक जिहाद किया। ओरहान गाजी के कहने पर उन्होंने अनागोल शहर पर अपने सिपाहियों के साथ हमला किया और विजय प्राप्त की। वहां झंडा फहराया, जिसके बाद ओरहान गाजी ने उन्हें वहां का हुक्मरान बनाया। 36 साल तक उन्होंने अनागोल किले पर शासन किया। इनका शुमार सल्तनत ए उस्मानिया के बुनियादी जानिसारों में होता है। अर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उन्होंने अर्तुगरुल गाजी के बेटे यानी उस्मान गाजी के भी वफादार बनकर काम किया। इसके बाद जब उस्मान गाजी का भी विसाल हुआ तो उनके बेटे यानी हजरत अर्तुगरुल गाजी के पोते ओरहान गाजी के द्वार में भी उन्होंने अपनी सेवाएं जारी रखी। जाहिर है उन्होंने 125 साल की लंबी उम्र पाई और आखिर तक मैदान युद्ध में लड़ते रहे और लड़ते लड़ते शहीद हुए। इतिहास के पहले ऐसे जनरल थे और इस्लामी इतिहास के पहले ऐसे योद्धा थे जिन्होंने तीर और तलवार छोड़कर अपने हथियार के रूप में एक कुल्हाड़ी बनाई। और जब इस महान लड़ाई के आदमी ने अल्लाह अकबर कहकर अपने हथियार यानी अपनी कुल्हाड़ी को घुमाते थे तो उनके सामने आने वाले सभी दुश्मनों के पत्थर उड़ जाते थे और यह कुल्हाड़ी लगने के बाद उनकी जगह केवल और केवल नरक यानी जहन्नुम में होती थी। उनकी कुल्हाड़ी की खास बात यह है कि उनकी कुल्हाड़ी 92 सेंटीमीटर लंबी है और उसके वजन 1 किलो 650 ग्राम है। हैरत की बात करें तो इस मामले में अभी तक का सबसे मजबूत कुल्हाड़ी इन्हीं के पास था और वह एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने पूरी जिंदगी में जंग इसी कुल्हाड़ी से लड़ी और उसके बाद 1225 ईस्वी में काफिरों के खिलाफ लड़ते हुए यानी अपनी 125 वर्ष की आयु में उन्होंने शहादत नोश की। जब इस महान आदमी ने शहादत नोश की और इस दुनिया को अलविदा कहा तो उनके पीछे यानी इस व्यक्ति की विरासत में सिर्फ उनकी कुल्हाड़ी थी। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तुर्गुत अल्प ही वह व्यक्ति है जिन्होंने सबसे लंबे समय तक युद्ध के मैदान में जिहाद किया है। उन्होंने 125 वर्ष की आयु पाई थी और अपनी उम्र जिहाद में ही व्यतीत की और युद्ध के मैदान में अपने कमांडर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस्लाम के लिए लड़ते रहे। यही वजह है कि इस्लामी इतिहास में सबसे लंबे समय तक जिहाद करने का रिकॉर्ड इसी शख्सियत के नाम है। उनका हथियार उनकी महान कुल्हाड़ी थी, जो आज भी इस दुनिया में मौजूद है और तुर्की के म्यूजियम में रखी गई है और उसकी शान को बढ़ा रही है। सीरीज अर्तुगरुल गाजी से पहले आपको बहुत कम लोग जानते थे। इस सीरीज के आने के बाद आपको पसंद करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा हुआ है। बड़ी संख्या में लोग आज भी उस कुल्हाड़ी को देखने के तुर्की के म्यूजियम जाते हैं। तुर्गुत अल्प का मकबरा तुर्की के एक गांव में कब्रिस्तान में स्थित है
और आपको बता दें कि अर्तुगरुल गाजी के मज़ार के पास ही उनके नाम से एक मज़ार बनाई गई है। हकीकत में ये उनकी असली मज़ार नहीं है, यह कब्र सिर्फ एक सम्मानजनक निशानी है, बल्कि यह केवल उनके सम्मान के लिए बनाई गई है। दोस्तों, वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, जिससे ऐसी ही वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।